एक जमींदार ने एक किसान को ज़्यादा ब्याज पर कुछ रुपए उधार दिए। उधार लेने के पीछे किसान की सोच थी कि वह अपनी आने वाली फसल से उसके सारे उधार चुका देगा। पर कम बारिश होने की वजह से किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई और किसान परेशान हो गया। दिए गए वक्त पर जमींदार अपने पैसे ब्याज समेत किसान के घर लेने आया। इस पर किसान ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि मैं इस समय आपके पैसे देने में असमर्थ हूँ। कृपया कर मुझे थोड़ा और वक्त दें ताकि अच्छी फसल पैदा कर मैं आपका सारा पैसा लौटा दूँ। इस पर जमींदार बहुत गुस्सा हुआ। उसने किसान को काफ़ी भला बुरा कहा। काफ़ी देर हुई बहस के बाद जमींदार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी उधारी माफ़ करता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओ। किसान की बेटी बहुत ही सुंदर और होशियार थी। जमींदार की उस पर बुरी नीयत थी। मौका पाकर उसने ऐसी बात कही। जमींदार काफ़ी बीमार, बूढ़ा और अड़ियल किस्म का व्यक्ति था, इसलिए किसान ने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाना चाहता था। किसान ने पंचायत बुलाई और पंचों के सामने अपनी समस्या बताई। जमींदार बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। ज़्यादातर सरपंच उसके हाथ में थे, पर गांव के लोग किसान के साथ थे। जमींदार ने गांव वालों के विरोध को दबाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने पंचायत में कहा, ठीक है, मैं किसान को एक और मौका देता हूँ। उसने अपने दोनों हाथों में एक एक छोटे पत्थर लिए और कहा कि मैं दोनों हाथों में एक एक पत्थर है। किसी एक हाथ में सफ़ेद पत्थर है और दूसरे हाथ में काला। अगर किसान की बेटी सफ़ेद कंकड़ चुनती है तो मैं किसान का कर्जा माफ़ कर दूंगा और उसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। पर अगर काला पत्थर चुनती है तो किसान अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा। सभी गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था। सभी की सहमति के चलते किसान को भी जमींदार की बात माननी पड़ी। किसान की बेटी जो यह सब देख रही थी, उसने सोचा, जब जमींदार ने नीचे से 2 पत्थर ले लिए तो उनमें से एक भी पत्थर सफ़ेद नहीं था। दोनों पत्थर काले थे। वह किसी भी हाथ को चुनती उसमें काला पत्थर ही मिलता और मजबूरन उससे शादी करनी पड़ती। उसके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल ही था। अगर उस लड़की की जगह आप होते तो क्या करते? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। अब अगर लड़की जमींदार और पंचों का विरोध करती तो सब बता देती, तो जमींदार को दूसरा मौका मिल जाता योजना बनाने का। इसलिए उसने ऐसा रास्ता खोजा जिससे किसान की परेशानी हल कर दी। लड़की होशियार थी। उसने जमींदार के एक हाथ में से तेजी से पत्थर लिया और सबकी नज़रों से बचाकर पास ही बने गड्ढे में डाल दिया और कहा कि गलती से वह पत्थर मेरे हाथ से छूट गया। फिर पंचों से आग्रह किया, वह जमींदार के दूसरे हाथ के कंकड़ को देखें और इससे पता चल जाएगा कि मेरे हाथ से कौन सा पत्थर छूट गया है। सरपंच और जमींदार के पास कोई और चारा नहीं था। उसने जैसे ही अपना हाथ खोला उसमें से काला पत्थर निकला। सभी को लगा कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही चुना था। सभी गांव वालों ने खुशी मनाई और किसान को अब कर्जा नहीं देना पड़ेगा और उसकी बेटी भी बच गई। सभी गांव वालों के सामने किसान की जीत हुई और जमींदार की हार हुई। कुछ महीनों बाद किसान ने मेहनत करके जमींदार का सारा कर्जा भी चुका दिया। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिससे हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। किसान की बेटी बहुत ही होशियार थी, जिसने अपना दिमाग का उपयोग कर ऐसी समस्या से छुटकारा पाया। इसीलिए हमेशा समस्या को अपने से बड़ा न समझें और उसका हल सोच समझ कर निकालें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।